चलिए रुपेश के साथ एक और खास मेहमान, पहले उनके पास चलते हैं और उसके बाद पार्था डेटा मोशा यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो मोदी के हनुमान हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी जी हमारे साथ हैं। शांभवी जी, कैसे देख रही हैं ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसको कैसे आप इसको देख रही हैं? हम लोग पहले भी कह रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान भी जितने भी आप इंटरव्यूज़ या बाइट्स आप देखिए, हम लोग उसमें यही कह रहे थे कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः एक बार फिर से बिहार में बनाने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ बहुत क्लियर था कि जनता ने एक नकारात्मक राजनीति को, जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पे जो राजनीति है उसको, गुंडागर्दी को और जंगल राज को बहुत वर्षों पहले ही नकार दिया था। बिहार की जनता पूरी तरीके से विकास के साथ है और विकास पुरुष के साथ है। बिहार की जनता को ये चीज़ पता है, वो ये रियलिटी को एक्सेप्ट करती हैं कि अगर बिहार को विकसित बनाने की ओर कोई अग्रसर हुआ या फिर आत्मनिर्भर बनाने की ओर अगर कोई अग्रसर हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए का सशक्त सरकार और एनडीए का शीर्ष नेतृत्व है। ऐसे ग्राउंड पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, ये तमाम नेतागण की लोकप्रियता तो ग्राउंड पे दिख ही रही थी। साथ ही हमको लगता है कई ऐसे हमारे समाज के वर्ग हैं जहाँ से उनके लिए प्रशंसा भी निकल के आ रही थी और समर्थन भी निकल के आ रहा था। आपको लग रहा था, आप कह रहे हैं कि आपको पहले से पता था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन ये पूर्णता इतनी बड़ी होगी ये भी अंदाजा था आपको? बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की सरकार, देखिए, एक हम लोग का था कि किसी भी हाल में एनडीए सरकार नहीं बना पाए, ऐसा संभव नहीं है। पर अब विक्ट्री का मार्जिन, हम लोग हमेशा ये कहते थे कि मेहनत हम लोग मार्जिन पे कर रहे हैं, मेहनत हम लोग सीट पे कर रहे हैं, सरकार तो बन ही रही है, पर हम लोग मार्जिन के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। हम लोग अलग अलग सीट्स हैं, कहीं कहीं पे जो जातीय समीकरण है वो अगर कहीं है, वो सारी सीटों पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता का भरोसा और जनता का विश्वास है। कोई भी कभी भी क्लियरली, लोकतंत्र की खूबसूरती ये कि जनता का जो जनादेश होता है वही अंतिम फैसला होता है। जीत ये किसकी जीत है? ये बिहार की बहुत बड़ी जीत है, कि किसी नेता की जीत नहीं है, ये किसी भी दल की जीत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहारियों की जीत है और बिहार राज्य की जीत है। और ये बिहार के आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी कर पाएं और ये पूछें कि एमवाई जैसे समीकरण भी इस बार नहीं चले हैं, तो क्या बिहार अब जातियों से आगे देखना शुरू कर चुका है? कोशिश की, जिस तरीके से उनके नेता अधिकारियों को और बिहारियों को धमका रहे थे, कल भी उनके नेता फिर से अधिकारी को धमकाते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से ये लोग नफरत समाज। लेकिन अभी जेडीयू ऑफिस चलना होगा, वहां से आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कौन कौन है आइए देखते हैं। ओवर टू यू आकाश। बिहार वासियों को फिर से दिवाली का और होली का एक और मौका मिला है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो आप यहाँ पर मैं जो जेडीयू के कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनका जोश देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अब प्रदेश कार्यालय से बाहर निकल गए हैं और सड़कों पर नारेबाजी करते हुए हाथों में लड्डू लेकर के वो सड़कों पर निकल पड़े हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग भाजपा कर जाने जा रहे हैं, मिलान करने। जेडीयू कार्यालय से बीजेपी कर जाने मिलान करने जा रहे हैं। जेडीयू कार्यालय मिलन करने जा रहे हैं। चलिए अब यहां पर मिलन करते हैं डेटा मोशाय से और ये पूछते हैं, ये खास तौर से मेरी दिलचस्पी जानने में है, सीमांचल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का ये प्रदर्शन क्या दिखा रहा है? ये देखिए, पहले मैप में देख लीजिए। अगर मैप यहां पर क्लोज करके दिखाइए प्लीज। मैप क्लोज कीजिए। मैप इधर क्लोज करके दिखाइए। ये देखिए, ये पार्ट है सीमांचल जो वेस्ट बंगाल बॉर्डर में है, ये जो पार्ट है। तो पिछले बार देखिए आपका कुछ हरा झंडी दिखाई दे रहा है, ठीक है, अरे ये एमआईएम वाला था। इस बार आप देखेंगे गायब, ये पूरा गायब है, ये तो सैफरन दिख रहा है, हरे झंडे पूरा गायब हो गया। तो इसमें समझ लीजिए इंडिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसका नाम है किशनगंज। अभी देख लेते हैं किशनगंज में कैसा वोटिंग हुआ। किशनगंज में ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन 72%, कोई 75-76 भी बोलता है, मतलब पुराना हिसाब से कम 72, अधिक से अधिक 76 मान लिया जाए। 76। अभी किशनगंज में देखिए कितना सीट है, 4 सीट, हरी झंडी गायब, 3 दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के पास। नहीं, लेकिन ये जेडीयू है, क्योंकि अभी गिरिराज कह रहे थे, मैंने सवाल पूछा उनसे, तो गिरिराज जी कह रहे थे कि ये तो जेडीयू ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है, अच्छी बात है कि उनकी तरफ आ रहे हैं। वो फिर भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। इधर कौन? नहीं, अभी देखिए ये सीट देखिए कौन है, जेडीयू ठाकुरगंज। किशनगंज कौन है,
बीजेपी। बीजेपी। तो देखिए ये कौन सा है, एलजेपी, ठीक है। तो इसमें बीजेपी भी तो है। बीजेपी तो ये माना जाए कि क्या ये 72 से ऊपर जो है, अच्छा इनको वोट परसेंट कितना गया ये भी देखिए जरा। अभी देखिए किशनगंज में वोट शेयर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो देखिए एनडीए को पिछले इलेक्शन में, ठीक है, 23.6 गिरा था, ठीक है, ओके, और ये जंप होकर कितना जा रहा है, 33, सीधे सीधे 10 का इजाफा है ये तो। 10 का इजाफा इंडिया का हो रहा है। अभी देखिए सेम पैटर्न आप देखेंगे कटिहार, कटिहार में भी 42, आपने किशनगंज दिखाया, ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 4 सीट। अभी आप देखेंगे लेकिन ये 33.9% अगर ये हो रहा है तो ये सीधे सीधे फिर तो ये उस वाले हिस्से में घुस गया, उस चंक में जहां मुस्लिम वोट हम समझे, मतलब मुसलमानों ने फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। हाँ देखिए ये है, ऐसे नहीं नीतीश कुमार जी ने पहले से कभी काम नहीं किया, आप समझिए, बट इस इलेक्शन में समथिंग स्पेशल, ये इंडिया का वोट 10% जंप हो रहा है। नहीं तो समझा तो यही जाता था ना कि MY जो है या AIMIM की तरफ वोट जाना, ये असल में मोदी और उसके सहयोगियों को रोकने की कोशिश है। तो इस बार ये रोकने की कोशिश नहीं हुई बल्कि समर्थन मिला। देखिए हाँ, देखिए क्या है, मुस्लिम वोट पहली बार आप समझ, किसी ने 10% वोट जंप, और ये भी याद रखिए वेस्ट बंगाल से मिला हुआ बॉर्डर है, एकदम ये ट्रेंड भी जा सकता है उस तरफ। और इधर SIR भी चल रहा है, हाँ। किशनगंज में SIR भी चल रहा है, जहां पर वेस्ट बंगाल इमोशनल इशू। आप किशनगंज देख लिया, कितना जंप हुआ, 10% जंप। अभी देख लेते हैं, बाजूवाला देखता है कटिहार, कटिहार डिस्ट्रिक्ट पहले मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैप है कटिहार, ये भी वेस्ट बंगाल का लगा हुआ है, ठीक है, एकदम बॉर्डर। आप देखेंगे ये किशनगंज देखा है, कटिहार है ना, बिल्कुल, ठीक है। इधर क्या 3 हरे झंडी था, इधर आप देखेंगे, और देखिए एक जो ये वाला जो सीट है कटिहार, ये पिछले बार बीजेपी ये था, इस बार देखिए इस सीट में आपका कटिहार में बीजेपी आ गया, बट ओनली 827 वोट से, मुझे नहीं लगता ये सीट फाइनल। तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी और साथियों को वोट गया है, वोट पैटर्न एक तरीके से वोट देने का तरीका चेंज हुआ है। अब जरा ये पूरे बिहार में कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है ये देखिए, इधर 38% वोट गिरा था, इधर जंप हो रहा है 51.2। ये तो बहुत बड़ा जंप है, ये तो मैसिव जंप है। यस, और इधर 37 से सीधा 52। हाँ, और ये क्या सर 44% मुस्लिम बहुल इलाका है, आप समझ लीजिए। तो किशनगंज और कटिहार में आप देखेंगे दोनों जगह में 10% से ज्यादा जंप हो रहा है, और ये जंप नॉट पॉसिबल अगर आपको मुस्लिम वोट नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ा एक तरीके से गेम चेंजर, एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट है। लेकिन अब जरा ये पूरे बिहार की तस्वीर दिखाइए, पूरे बिहार में जो खास तौर से हम शुरुआत में इंतजार कर रहे थे कि अब नक्शा दिखाई किस तरीके का देता है, तो अब क्या उभर कर आ रहा है। और ये देखिए, ये मुझे याद है कि थोड़ा थोड़ा जिस तरीके से महाराष्ट्र बदला था उसका नक्शा चुनाव के बाद, बिल्कुल आपको महाराष्ट्र देखना चाहता है, वो भी हम लोग रेडी है। अच्छा वो दिखाइए जरा किस तरीके से बदला था, कंपेयर कर सकते हैं। ये बिहार का 2025 का मैप है, जी। और ये देखिए ये महाराष्ट्र का 2024 इलेक्शन का मैप है। तो ये जिस तरीके से पूरा सैफरन हुआ था उसी तरीके से यहाँ बिहार सैफरन हुआ है। एकदम आप सैफरन का बीच में थोड़ा थोड़ा एरिया एक दो ढूंढ पा रहा है, हाँ। सब मेजर लीडर हार रहा है जी, आप समझ सारे। तो अब जरा बिहार वाले में आ जाइए और मेजर आपकी 3 फाइंडिंग उसको देखते हुए क्या है। नहीं देखिए इसमें फाइंडिंग कुछ नहीं है, आप वोट शेयर में आप देखेंगे तो देयर इज अ मैसिव जंप। तो क्या है, जो 80 लाख ज्यादा वोटिंग हुआ, सेम महाराष्ट्र में भी 72 लाख 73 लाख वोटिंग हुआ था। तो वोट जंप जो हो रहा है वो वोट सीधा जा रहा है मोर और लेस गोइंग टू द बीजेपी पॉकेट, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, एब्सोल्यूट वोट में समझ लीजिए आरजेडी कम नहीं वोट मिल रहा है, कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो वोट एडिशनल 25,000 हो रहा है वो मोर और लेस जा रहा है आपका समझ लीजिए एनडीए का खाते में। एनडीए पार्लियामेंट इलेक्शन से असेंबली इलेक्शन में बेटर परफॉर्म करते जा रहा है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से असेंबली इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म करता जा रहा है। ये यहाँ की मेजर फाइंडिंग है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती है। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.